यदि 10 साइन की पावर 4a प्लस 15 कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू यदि 6 हो तो 27 कोसेक की पावर 6a प्लस 8 सेक की पावर 6a इसका हमें यहाँ पर मान बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और वैसे इस प्रश्न में ऐसा कुछ है भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, एक बार आप देखोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक, देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया क्या है आपका, यहाँ पर दिया है 10 साइन की पावर 4a प्लस 15 कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर आपसे बोलें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर वन होता है। ठीक, क्या होता है, वन होता है। अब यदि हम यहाँ पर वन बनाना चाहें, यदि हम यहाँ पर वन बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि ये जो आपका पूरा मैटर है, ये जो आपका पूरा मैटर है, इस मैटर को और इस मैटर को ये दोनों आपके बराबर हैं, तो हमें क्या करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा। क्योंकि 6 से यदि हम 6 में डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 6 से डिवाइड करना होगा और यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला मैटर और ये वाला जो पूरा मैटर है ये आपका बराबर है। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आपका 1 कितना जाता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक, और यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक, यहाँ पर आपका बन जाता है 5, इसी जगह पर लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा और यहाँ पर आएगा 5/2, 5/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/3, 5/3। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पावर कितनी है, 4, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर आपकी पावर 4 है, तो हमें इसे 2 में कन्वर्ट करना होगा। यदि हमें इसे 2 में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आपको बोले हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका x की पावर 4, अब इसे हमें क्या करना है कि x की पावर 2 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम इंटू कर सकते हैं 1/x की पावर 2 से। यदि हम x की पावर 2 से यदि हम इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 पावर जो होगी ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर 2 पावर बच जाएगी, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर करना चाहें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन 1/sin स्क्वायर इंटू साइन की पावर 4a। अब यहाँ पर आप देखोगे तो साइन की पावर यहाँ पर 2 है, इससे यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 पावर बच जाएगी। ठीक, जैसा कि हमें चाहिए। ठीक, अब इसी प्रकार से हम इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 1/cos की पावर 2a। ठीक, इससे इंटू कर देते हैं cos की पावर 4a में। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, साइन की पावर 4a और साइन की पावर 4a ये तो हमें ये मिल चुका है, ये तो आपका यहाँ पर है। cos की पावर 4a और cos की पावर 4a ये तो यहाँ पर हमारा सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5/3 जो वैल्यू है वो किसकी है, ये 1/sin² की है। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा यदि हम बोलें कि sin स्क्वायर थीटा है तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे कि हम बोलें कि sin थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन पर आपकी एक पावर है और गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यही यहाँ पर आपका मैटर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये वाला मैटर तो आपका ये मिल गया और ये वाला मैटर आपका ये मिल गया, तो यहाँ पर ये जो 5/3 जो वैल्यू है वो किसकी है, 1/sin² की, और ये 5/2 वैल्यू किसकी है, तो ये है आपकी 1/cos² की। ठीक, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 27 कोसेक की पावर 6a। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यदि हम यहाँ पर आपसे बोलें कि 1/sin थीटा ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर ये कोसेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a
और यहाँ पर कितना है आपका 5/3, 5/3। ये कोसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5/3। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो 1/cos स्क्वायर ए, यदि हम बोलें कि 1/cos थीटा ये किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर ये सेक के बराबर होता है। किसके? सेक के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं सेक की पावर 2, यहाँ पर अभी तो पावर 2 है, सेक की पावर 2a और इसका मान कितना है आपका 5/2। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें इस मैटर को सॉल्व करना है और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हमें कितना चाहिए, पावर 6 चाहिए। कितनी चाहिए? पावर 6 चाहिए। अब यहाँ पर आपका वही मैटर है, ये वाला मैटर जो है ये इसके बराबर है। यदि ये वाला मैटर इसके बराबर है तो जो काम हम यहाँ पर करेंगे वही काम हमें यहाँ पर करना होगा। यदि हमें पावर 6 चाहिए और हमारे पास पावर 2 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका होल क्यू कर दो, और तो इसका होल क्यू करेंगे तो हमें इसका भी होल क्यू करना होगा। इसका होल क्यू करते हैं तो ये हो जाता है आपका कोसेक की पावर 6a इज इक्वल टू 5 का हो जाएगा 125 और 3 का हो जाएगा आपका 27। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि क्यू कर देते हैं इसका, और इसका भी हम क्यू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि सेक की पावर 6a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 और इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब आपको अच्छे से ये वैल्यू मिल चुकी होंगी। अब आप यहाँ पर आ जाइए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है 27, यहाँ पर दिया गया है कोसेक की पावर 6a प्लस 8 सेक की पावर 6a। ठीक, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ पर 27 इंटू कोसेक की पावर 6a, कोसेक की पावर 6a इसका मान कितना है 125/27। तो यहाँ पर हम रख देंगे 125/27 इसके स्थान पर, प्लस यहाँ पर है आपका 8 इंटू सेक की पावर 6a, सेक की पावर 6a इसकी वैल्यू कितनी है 125/8, कितनी है 125/8। अब यहाँ पर देखोगे तो 8 जो है 8 से कैंसिल हो जाएगा और 27 जो है वह 27 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका 125 प्लस 125, 125 और 125 250, तो 250 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए सी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है x बराबर है आपका रूट के अंदर 6 - 1 अपॉन रूट के अंदर 6 + 1 और y बराबर दिया गया है आपका रूट के अंदर 6 - 1 अपॉन रूट के अंदर 6 + 1। तो यहाँ पर हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसका मान क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस छोटा सा ही मैटर है जो कि आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 6 - 1 अपॉन 6 + 1, और यहाँ पर इसी प्रकार से y को देखोगे तो y बराबर क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 6 - 1 अपॉन 6 + 1। अब इन दोनों को यदि आप देखते हो तो ये दोनों क्या हैं, आपके सेम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वही आपकी y की वैल्यू होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि y का जो मान होगा वही आपका x का मान होगा। यदि हम यहाँ पर देखिए x के स्थान पर और y के स्थान पर हमें इन्हीं को रखना होगा, हम इनको रखेंगे तो काफ़ी सारी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। ठीक, और थोड़ी जगह भी घेरी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर ये करें कि x की जगह पर यदि हम 1 मान लें तो y की बराबर ही हमें 1 मानना होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि ये दोनों आपके x बराबर भी इतना है, y बराबर आपका इतना है, और जो मान जो पूछे गए हैं वो आपकी संख्या में पूछे गए हैं, और यहाँ पर x y ऐसा कोई मैटर यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर यदि हम 1 मान लें और y बराबर यदि हम 1 मान लें तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें मान किसका निकालना है, 3x² + 5xy + 3y²। ठीक, अपॉन 3x² - 5xy + 3y²। ठीक, इसका मान हमें मान निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 3 इंटू
एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और 1 का 3 में इंटू करेंगे तो ये आपका 3 ही रहेगा। ठीक, इसके बाद प्लस 5 है आपका, x बराबर भी आपका 1 है और y बराबर भी 1 है। यदि हम इंटू करेंगे तो आपका 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका 5 बच गया। प्लस 3 इंटू बाई का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे और इसमें इंटू करेंगे तो आपका 3 ही बचेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3। ठीक, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो आपका 3 - 5 + 3, तीनों 3 कितने हो गए आपके, 6 हो गए। 5 है, 6 में से 5 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तीनों 3 6 है, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 11/1 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, अनुक्रम 1 2 3 4, 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो आपकी सीरीज चल रही है वो क्या है, आपकी 1 2 3 4 इस प्रकार से ये आपकी सीरीज चल रही है। पहले 1 2 3 4 आया, फिर उसके बाद इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, इसी प्रकार से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और ये नंबर जो होंगे, ये टोटल नंबरों की संख्या है आपकी 2007। ठीक, कितनी है, 2007। अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 पर ये खत्म हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 4 पर ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। यदि हम एक ग्रुप की बात करें तो इसमें यदि हम योग देखें, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि योग क्या होगा, योग हमसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले हम इस ग्रुप का यदि हम योग करें तो कितना आता है, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, टोटल आपका 10 योग आता है। कितना आता है, 10 योग। यदि पहले ग्रुप को यदि हम योग करते हैं, जोड़ते हैं पहले ग्रुप के सभी नंबरों को, तो हमारा आता है 10। ठीक, अब हम यहाँ पर यदि ये पता लगा लें कि इसमें कितने ग्रुप होंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उसे पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि संख्या कितनी दी गई है आपकी, 2007। ठीक, 2007 आपकी संख्या दी गई है। एक ग्रुप की यदि हम बात करें तो एक ग्रुप में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो सबसे पहले हम यदि एक 4 से भाग लगा दें, इसमें यदि हम 4 से भाग लगा दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि 4 4 के कितने ग्रुप हैं इसके अंदर। तो 4 4 के कितने ग्रुप हैं, 4 पंजे 20, 0 4 एकम 4, बचा कितना आपका, 3 शेष बचा है। यानी कि 3 नंबर आपके अभी बचे हुए हैं, लेकिन 4 4 के जो हैं वो आपके 501 ग्रुप हैं। ध्यान से समझ लीजिए, 2007 नंबरों में 4 4 के जो ग्रुप हैं वो कितने हैं आपके, 501। और यहाँ पर बच कितनी संख्या गई हैं, 3 संख्या बच गई हैं। अब यदि हम यहाँ पर बोलें कि एक ग्रुप का योग कितना है, 10 है, तो 501 ग्रुप का योग कितना हो जाएगा, तो हम 10 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5010। ठीक, इतना हो जाएगा। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है कि भाई ये यहाँ पर 3 नंबर जो हैं वो भी तो आपके बच रहे हैं। जो 3 नंबर जो बच रहे हैं उनका भी तो योग हमें ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग किस प्रकार से चल रही है, 1 2 3 4, तो 4 तक तो ये पहुँच नहीं पाएगा। 2007 जो नंबर हैं वह यहाँ पर 3 तक ही खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 शेष बच रहा है। तो 1 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि 6 नंबर हमें और जोड़ने होंगे। यदि हम इसमें 6 नंबर और जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 5016, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 50 16 कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन है आपका 50 16। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये जो है आपकी एक बोर्ड मार्क्स की छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए जब कभी भी आप बोर्ड मार्क्स को सॉल्व करते हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहला होता है कि आपको सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसके बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, तो दूसरी चीज़ होती है आपकी साइन में। तो साइन में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपको डिवाइड, फिर उसके बाद इनटू, फिर उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, ये हमें करना होता है। लेकिन जो बोर्ड मास का जो आपका फॉर्मूला होता है वो सिर्फ यहाँ पर आकर कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि हम बोलें BOD
MAS, ये बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है ये आपका यहाँ पर आके कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका कि यहाँ पर आपका एक रेखा कोष्ठक और जुड़ा हुआ होता है। तो रेखा कोष्ठक जो जुड़ा हुआ होता है, रेखा कोष्ठक, ठीक। तो रेखा कोष्ठक जब हम लगा देते हैं तो यहाँ पर बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेखा कोष्ठक यदि आपको किसी को नहीं पता हो तो जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिख जाएगा आपका -17 इस प्रकार से लिख दिया, फिर प्लस का 117 लिख दिया। तो यहाँ पर रेखा कोष्ठक लगा दिया जाता है, यानी कि एक यहाँ पर ये लाइन खींच दी जाती है, इसी को कहते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक। उसका मैटर थोड़ा अलग रहता है, वो अभी यहाँ पर है नहीं है, और हमने आपको पहले भी आपके इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न सॉल्व कराए हैं, ठीक, रेखा कोष्ठक वाले, ठीक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए काफ़ी ईजी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसे अच्छे से उतार लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। यहाँ पर आपका 67 माइनस 43 माइनस 17 माइनस 117 डिवाइड बाय 9 इंटू 4, ठीक, इतना हमारा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हमें सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 117 जो है इसमें हमें भाग लगाना है किससे, 9 गुणा 4 से। तो 9 गुणा 4 से यदि हम भाग लगाएं तो आपको अच्छे से पता है कि 9 से ये 13 बार डिवाइड हो जाएगा, 13 बार डिवाइड हो जाएगा, और ये 13 किसका हो जाएगा, आपका माइनस का, यानी कि यहाँ पर कितना है आपका 17 माइनस 13 गुणा 4, ठीक, ये है आपका। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें इंटू करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, यानी कितना हो गया यहाँ पर 52। तो 52 जो है वह आपका माइनस का है और यहाँ पर 17 जो है वह आपका प्लस का है, ठीक। इतनी से मैटर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 52 में से आप 17 माइनस कीजिए तो यहाँ पर बचा आपका 5 और यहाँ पर बचा 4 में से 1 गया तो 3, ठीक। यहाँ पर कितना बच गया आपका 35, और 35 जो देखोगे तो ये आपका किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। यदि 35 आपका माइनस का है और इस ब्रैकेट देखिए यहाँ तक हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ब्रैकेट के बाहर आकर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो 35 जो होगा ये आपका किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पर कितना है आपका 43। अब 35 और 43 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 4 और 3 7, यानी कि 78 यहाँ पर बन जाता है। अब ये 78 जो है यहाँ तक इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आया है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के यदि हम बाहर देखें तो यहाँ पर आपका माइनस है, तो यानी कि 78 क्या हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। जब 78 माइनस का है और बाहर क्या है आपका 67, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो यहाँ पर बच जाता है आपका 1 और यहाँ पर बच जाता है 1, ठीक। कितना बच जाएगा आपका 11 बच जाएगा, और 11 वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या आपकी बड़ी है। तो माइनस के 11 से आपको 66 को डिवाइड करना होगा, तो 11 6 66 होता है, यानी कि माइनस का हमारा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए निवेशित किए गए 1125 रुपये ने 27 रुपये का ब्याज दिया। क्या दिया है, 27 रुपये का ब्याज दिया है। सालाना साधारण ब्याज क्या होगा, ये दर पूछी गई है। सालाना साधारण ब्याज दर कितनी होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है, देखिए 3 महीने की यदि हम बात करें तो 3 महीने का ब्याज कितना है आपका 27 रुपये। यदि हम बोले 1 महीने का कितना है तो 1 महीने का आप बोल दोगे 3 नाम 27 यानी कि 9 रुपये। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो आपके टोटल 12 महीने होते हैं। तो यदि हम बोलें कि 12 महीने का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 108 रुपये। तो 12 महीने का यानी कि 1 साल का जो टोटल ब्याज होगा वो कितना होगा आपका 108 रुपये। अब यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 1125 रुपये, यानी कि 108 जो है वो आपकी ब्याज हो गई 1 साल की, और यहाँ पर मूलधन कितना है 1125, और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से इंटू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ हमारा निकल आएगा दर, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप 25 से इंटू कर सकते, 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 चौक 100, और यहाँ पर कर देते हैं 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 और 8 और 1 9, यानी कि 9 से ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर आपका 9 पंजे 45 और यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक। अब यहाँ पर आपका बचता है 48/5, 5 नाम 45, 3 बचा 5 6 30, यानी कि 9.6%, कितना हो गया 9.6%। तो देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।